कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि अभी हम लोग का टॉपिक जो है ऊंचाई दूरी से चल रहा है, तो अभी हम लोग इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता क्या है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। तो करेंगे क्या कि इसको मान लेते हैं ये जमीन का ये लेवल हो गया, यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, और मीनार से क्या होता है, एक बिंदु पर मान लेते हैं, इस बिंदु पर यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। लेकिन कहता क्या है प्रश्न में, सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है घटकर। कब? जब सूर्य और ढलते जाएगा तो इस मीनार की छाया जो है स्वाभाविक है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। तो कितना आगे बढ़ता है, तो 40 मीटर आगे, यानी कि इस बिंदु से लेकर के यहाँ कितनी दूरी हो गई, 40 मीटर। तो इस 40 मीटर की दूरी पर जब इसका उन्नयन कोण बनता है तो वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इतना दूर तक समझ में आ गया होगा और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो एक बार नाम लिख लेता हूँ मैं, A, B, C और ये D। इसको x मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसकी हाइट हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा पहले बनाए हैं उसी तरह से बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC से पहले लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम tan थीटा का सूत्र से सोल्व करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B हो जाएगा। तो tan कितना डिग्री है, यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चूंकि A, B और C इस त्रिभुज का भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना मान लिए हैं, H, आधार कितना मान लिए हैं, X, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, √3 बराबर H बटा X। इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे। तो तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, H को X करेंगे तो H बराबर X, और √3 को अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, X√3। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अभी तक में। अब आगे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज अब लेंगे A, B और D में, A, B और D में, ठीक है। तो A, B, D में वही tan थीटा का सूत्र से हम लोग निकालेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है, तो यहाँ tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब तो H है ही यहाँ पर, जो इससे पहले भी हम लोग माने थे, बटा आधार। हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात है कि आधार अब हम यहाँ कितना लेंगे, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है, x और 40, तो x + 40 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आधार हो जाएगा x + 40, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 बराबर H बटा x + 40। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे। तिरछा गुना करेंगे h और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा H√3, और इसको करेंगे तो x + 40, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, h और √3 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको h बराबर अगर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, x + 40 बटा √3, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, h का मान यहाँ कितना आया है, x√3, h का मान यहाँ कितना आया है, x + 40 बटा √3, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, एक कितना है, x√3 बराबर यहाँ पर कितना है, x + 40 बटा
√3। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना करते हैं बटा 1 लिख करके, यहाँ पर x, ठीक है, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। कैसे आता है ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर, अब इसको करेंगे 1 के साथ तो x + 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये x को एक साइड में ले लाते हैं, तो 3x - x हो जाएगा बराबर 40। 3x में 1 घटा देंगे तो 2x बराबर 40। x बराबर कितना हो जाएगा, 40/2, काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर यहाँ कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान जो आया है वो 20 मीटर आया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। तो h, ये x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हम माने हैं उसमें बैठा देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, h बराबर x √3। तो h बराबर x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 20 √3 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें यहाँ ज्ञात करना था मीनार की ऊंचाई, तो वो हम लोग यहाँ ज्ञात कर चुके हैं कि h बराबर 20 √3 होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आप लोग को ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ऊंचाई दूरी का अभी जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक बहुमंजिल भवन शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यहाँ पर चित्र को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा, मैं उसे समझाता हूँ पहले। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक बहुमंजिला भवन है, कहने का मतलब कि एक ऊंचा भवन है और ये जमीन का लेवल है। ठीक है, तो एक बहुमंजिला भवन है, अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके बगल में एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, यहाँ पर कितना ऊंचा है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। और यहाँ से अगर कोई देख रहा है, इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको मिलान कर देता हूँ। तो ये 8 मीटर ऊंचा भवन जो है उसका शिखर ये हो गया और उसका पाद बिंदु ये हो गया। तो यहाँ कहता क्या है कि ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चित्र में इसको 8 मीटर ऊंचे भवन के तल से मिला देते हैं और इसको 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मिला देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि होता क्या है। और इसका अवनमन कोण जो है वो क्या बोलता है, इसका अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जा रहा है, 45 डिग्री, और एक हो जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं ABCDE। समझ में आ गया। अब एक काम और हम लोग करते हैं, क्या यहाँ निकालना क्या है उसको समझते हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है कि बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 8 मीटर है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ ये 8 मीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, h मान लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, 8 + h मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं तो ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ हमें ज्ञात करना है कि ये बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, पहला चीज़। दूसरा, एक ये भवन है 8 मीटर वाला और एक बहुमंजिला, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना मीटर की दूरी पर ये दोनों भवन अवस्थित है, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ 8 + h का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, AB और E त्रिभुज से लेते हैं। समकोण त्रिभुज AB और E से। तो यहाँ
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार P बटा B। ठीक है, तो यहाँ टेन कितना ले लेंगे 30 डिग्री बराबर लंब कितना है यहाँ पर, यहाँ h है, चूंकि यहाँ तक का हम लोग लिए हैं तो बैठा देते हैं h बटा x हो जाएगा। और यहाँ टेन 30 डिग्री है तो उसका मान होगा 1/√3 बराबर h बटा x। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको तिरछा गुना कर देंगे तो x बराबर h√3 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, पुनः ए सी और डी त्रिभुज से लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी और डी से। तो यहाँ पर समझना है हमें, वही टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब बटा आधार P बटा B। तो टेन यहाँ कितना ले लेंगे 45 डिग्री ले लेंगे बराबर लंब अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 + h हो जाएगा, क्योंकि ये 8 मीटर और यहाँ से यहाँ h मीटर, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 + h बटा आधार क्या है, आधार तो हमारा 1 से ही हो जाएगा। अब इसका tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो ये मान भी हम ले लिए बराबर 8 + h बटा x। इसको तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 + h। ठीक है, इसको समीकरण क्या करते हैं 2 मान लेते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं x बराबर h√3 आया है और यहाँ पर क्या आया है, x बराबर 8 + h आया है। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, h√3 बराबर 8 + h। तो यहाँ h है, इधर भी h है, ये h को इधर ले लाएंगे, क्या हो जाएगा h√3 - h, ये हो जाएगा बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पर h को और h को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 - 1 बराबर 8 बचेगा। तो यहाँ h ये गुना में है, बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा √3 - 1 बचेगा। ठीक है, तो ये h का मान आया। अब इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। अब यहाँ h का जो मान आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है, हालांकि इससे पहले भी कई बार प्रश्न में इसको देख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक है √3 - 1, एक है √3 + 1। तो इसका क्या होगा, ये एक फॉर्मूला में आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a + b और a - b। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से, इस सूत्र से ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, तब क्या बचेगा, h बराबर 8 √3 + 1 ये हो जाएगा बटा 3 का √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का तो 1 ही आएगा। तो यहाँ h बराबर आ जाएगा 8 √3 + 1 बटा माइनस इसको कर देंगे, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 से काट देंगे, 2 चौके 8। अब यहाँ जो h का मान आया वो कितना आ गया, 4 √3 + 1, 4 × √3 + 1 आया। ठीक है, तो ये तो आ गया h का मान। अब हमें यहाँ जो ज्ञात करना है वो हम निकालेंगे। यहाँ h का मान आ चुका है, तो बहुमंजिले की ऊंचाई ज्ञात करना है। नंबर 1, बहुमंजिले की ऊंचाई, तो h + 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + h या h + 8 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो h का मान हमारा कितना आया है, 4 √3 + 1, 4 × √3 + 1 + 8। यहीं पर हमें समझना है। ठीक है, क्या अगर इस 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, अगर ये दोनों में कॉमन निकालते हैं तो √3 + 1 और 4 दूना 8 प्लस में, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 × √3 + 2 और 1 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये इतना मीटर आंसर हो जाएगा एक ठो बहुमंजिला भवन का ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी को हम क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, और x बराबर हमारा यहाँ कितना आया है, तो h√3 या तो √3h भी बोल सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, x का वैल्यू आया है √3h। ठीक है, तो x बराबर √3 गुना h करेंगे। अब h का मान हमारा यहाँ पर कितना आया है, तो 4 इंटू √3 + 1 आया है। 4 इंटू √3 + 1 आया है। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझना है कि ये √3 जो है सो इससे गुना है, तो इस √3 को इस √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस √3 को इस 1 के साथ गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और ये 4 गुना में है, इसको गुना में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आया, ये इतना मीटर आंसर हो जाएगा दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h बराबर जो हमारा यहाँ पर आया है, कितना आया है, 4 इंटू √3 + 3 मीटर, और x का मान कितना आया है, 4 इंटू 3 + √3 मीटर। ये दोनों को हम आंसर लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज हम ये बतला रहे हैं कि आंसर में जो है यहाँ पर कितना है, 4 इंटू 3 + √3 मीटर है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी वही मैं लिख देता हूँ, √3 + 3 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आया। हाँ, और एक चीज़ कि ये प्रश्न जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक्स चल रहा था ऊंचाई दूरी से कक्षा 10वीं के लिए, और आज ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। तो हम लोग प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। प्रश्न में कहता क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो इतना पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह भी बोला है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। तो मान लेते हैं कि ये 3 मीटर की ऊंचाई है, और ये किनारा हम समझ लेते हैं, और यहाँ से यहाँ एक आके मिला है, यहाँ से यहाँ एक आकर के मिला है। ठीक है, और इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है, अवनमन कोण है वो है एक का 30 और एक का 45। तो मान लेते हैं ये जो है 30 डिग्री है और ये जो है वो 45 डिग्री है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि इतनी ऊंचाई है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो नदी की चौड़ाई कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है एक काम कि समकोण त्रिभुज ए सी और डी से, समकोण त्रिभुज ए सी और डी से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। तो यहाँ क्या लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज को लिए हैं तो यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री ले लिए, बराबर लंब। यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर बोला है, तो दोनों त्रिभुज के लिए वो 3 ही मीटर होगा। तो लंब 3 हो जाएगा और आधार जो है वो कितना हो जाएगा x। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस बराबर 3/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से यहाँ भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P बटा B, tan 45 डिग्री यहाँ लेंगे, चूंकि यहाँ अवनमन कोण 45 डिग्री का है तो ये भी 45 हो गया है।
45 डिग्री बराबर लंब, लंब इसमें भी 3 हो जाएगा बटा आधार इसका हम y माने हैं। ठीक है, अब 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, बराबर 3 बटा y बटा 1 करके इसको हम तिरछा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा y, तो y बराबर 3 एका 3, इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब नदी की चौड़ाई निकालना है, तो नदी की चौड़ाई कहने का मतलब x प्लस वाई, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई, तो x हमारा कितना आ चुका है 3√3 प्लस y हमारा कितना आया है 3। ठीक है, अब यहाँ एक चीज कॉमन देख रहे हैं, 3 और 3 को कॉमन लेंगे तो √3 + 1 इतना मीटर, तो नदी की चौड़ाई जो है वो क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का जो ऊंचाई दूरी चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर होगा। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल जो मेरा है योर स्टडी गाइड बाय BS, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।